5 किलो में 3 किलो अनाज दै छै डीलर, ऊपरों से बेसिया पैसा सब ले छै, कुछ नहीं महिला कुछ नहीं मिल रहा है। कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो जब जीत के गई हैं तो एक बार घूमने भी नहीं आई हैं यहाँ पे। 5 वर्ष में अभी तक एक बार भी यहाँ पे घूमने तक भी नहीं आई है कि कैसा यहाँ पे जनता है या नहीं है। टीचर का कोई पता नहीं रहता है, बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के सारे स्कूल इसी तरह चल रहे हैं। अंत पश्चात हमारे यहाँ के पूर्व विधायक शैलेंद्र जी जो हैं उनको कभी भी रात में भी अगर हम लोग बुलाते हैं तो वो मेरे लिए हर वक्त हाजिर हैं। जो आशा के साथ हम जिताए थे वो आशा पे खरी नहीं उतरी है, वो एक बार भी जनता का जो है देखरेख नहीं करती है। सब होएगा, जनता को देखेगा, सारा चीज होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव का साल है और इसको लेकर बिहार में जो राजनीति है वो काफ़ी तेज हो गई है और इसके साथ ही साथ जो जनता के दावे और मुद्दे हैं उसको लेकर भी सभी सियासी पार्टियां अपने दावे भुलाने को मैदान में उतर चुकी है और इसके साथ साथ जो चुनाव की यात्रा है वो भी अपने चरम पे अब पहुँचने वाली है। इसको लेकर आज हमारी टीम पहुंची है भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम बिहपुर में मौजूद है और यहाँ की जो वर्तमान की विधायिका है वर्षा रानी जी, उनके जो कार्य रहे हैं बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जनता से जानेंगे कि कितने अपने दावों पर और अपने वादों पर वो खड़ी उतरी है और जो भी यहाँ के जो प्रेजेंट में जो कार्य हुए हैं वो कार्य कितने आसमान पर पहुँचे हैं और कितनी कमियाँ अभी भी उस कार्य में लगी हुई है। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं काफ़ी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। 5 वर्ष पूर्व आरजेडी की जो महिला दावेदार थी वो जीत कर यहाँ पहुँची, उनके विरोध में खड़े थे यहाँ के बीजेपी के नेता इंजीनियर शैलेंद्र जी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव जीती वर्षा रानी जी। 5 वर्ष में उनके द्वारा क्या बदलाव नहीं हुआ आपके इस भागलपुर के क्षेत्र? सुनिए न, कुछ बदलाव नहीं हिले। मकान दै छै प्रधानमंत्री योजना 25,000 घूस, शौचालय एकटा नहीं बनलो छै ओकरो 3,000 घूस। यहाँ अनाज दिया 5 किलो दै छै, 5 किलो में 3 किलो अनाज दै छै डीलर, ऊपरों से बेसिया पैसा सब ले छै, कुछ नहीं महिला कुछ नहीं मिल रहा है। वो खुद एक महिला है, महिला होकर वो जीती चुनाव, 5 साल पूर्व में आई, लेकिन 5 साल में जो ज़मीनी स्तर पे जो काम है वो तो हमें भी देखने को नहीं मिला और हमने जनता की भी राय अलग अलग जगह से जानने की कोशिश की, लेकिन जो ज़मीन पे हालात है वो अभी तक काफ़ी बद से बदतर है। कुछ नहीं सर, पानी देखिए आगू में बसी रहा है, कोई काम नहीं करलके आज तक, नहीं MP नहीं विधायक। जो कुछ भी करलके, पानी अले कुछ भी अले तो वह शैलेंद्र इंजीनियर। पूर्व में भी वो विधायक थे, 2010 की बात करी जाए, लेकिन फिर 2015 में वर्षा रानी जीत कर आए, यानी कि पूर्व में जो काम हुए थे शैलेंद्र इंजीनियर के द्वारा वो काम काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे यहाँ की जनता के लिए। हाँ सर, पानी अल बांध अल, कुछ भी राशि मिल रहा, कुछ मिल रहा, वही शैलेंद्र इंजीनियर। आप लोग का जो इलाका है वो भी काफ़ी बाढ़ प्रभावित इलाका है, फिर बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं फिर से बाढ़ आने की आशंका आपके इस क्षेत्र में। इसको लेकर आपकी जो वर्तमान की विधायिका है उनके द्वारा कोई भी आश्वासन जनता को आज तक अभी सर घुरिक नहीं एलो छे, देखल कोई पूछिए, कोई चिन्ह छै विधायक कौन के MP कौन के। वोट आप लोग इस बार किसको दीजिएगा? मोदी भाजपा का। हाँ। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है बीजेपी के वो है शैलेंद्र इंजीनियर जी, उनसे आप लोगों की क्या आश्वासन रहेंगी कि अगर वो जीत के आएंगे, क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे कि आपके लिए और जनता के लिए 2020 में काम जीत के अयतै? तो जब मोदी जी कहलकै कि MLA जो जीतिए तो क्षेत्र में काम करिए, घर घर की मिल रहा जनता के नहीं मिल रहा वह अयतै। ओकरो बाद अखनी हमे भेलिए प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी के महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष। तो वर्षा रानी जी यहाँ से विधायिका थी, लेकिन उनके द्वारा कोई जनता बता रही है कि कोई काम नहीं हुआ। आप लोग किसको वोट दीजिएगा इस बार, बीजेपी को या फिर वर्षा रानी जी को जो वर्तमान की विधायक है? मोदी जी को वोट दीजिएगा। और यहाँ के जो आपके बीजेपी के दावेदार है शैलेंद्र इंजीनियर, उनको वोट दीजिएगा या फिर वर्षा रानी को दीजिएगा? मोदी जी, यानी कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, लेकिन साफ तौर पे इनका जो कहना है कि वोट जो जाएगा वो मोदी को ही जाएगा। एक तरीके से कह लीजिए तो जो यहाँ के प्रतिनिधि है बीजेपी के कुमार शैलेंद्र इंजीनियर, उनको ही वोट जाएगा। कुछ युवाओं भी है हमारे साथ, युवा से भी बात करेंगे। डिजिटल इंडिया की बात होती है भारत में, बिहार में। आपकी जो वर्तमान की विधायिका है वर्षा रानी जी, क्या कुछ कार्य किए गए उनके द्वारा आपके क्षेत्र में अभी तक? जी नहीं, उनके द्वारा अभी तक मेरे क्षेत्र में कोई कार्य
नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो जब जीत के गई हैं तो एक बार घूमने भी नहीं आई हैं यहाँ पे। यानी कि 5 वर्षों में वो आपके क्षेत्र में भी नहीं। जी नहीं, हम लोग उनको बड़ी खुशी से जिताए थे कि नहीं वर्षा रानी कुछ काम करेगी। हम लोग बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं तो बैकवर्ड है, काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अंत पश्चात हमारे यहाँ के पूर्व विधायक शैलेंद्र जी जो हैं, उनको कभी भी रात में भी अगर हम लोग बुलाते हैं तो वो मेरे लिए हर वक्त हाजिर हैं। हम लोग अपने पूरे समर्थन, यानी कि हमारे गाँव के जो युवा पीढ़ी के आदमी हैं, सभी उसी को वोट देने का उम्मीद लगा रहे हैं। क्या कुछ काम आप गिनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो पूर्व में शैलेंद्र इंजीनियर के द्वारा किए गए लेकिन अभी वर्तमान में वर्षा रानी जी के द्वारा नहीं की जाती है, जिससे कि जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, विकास के कार्य जो है आपके क्षेत्र में भी रुके हुए हैं? जी, जैसे कि हमारा बांध है, बांध का कार्य और हमारे गांव की जो पक्की सड़कें हैं वो उन्हीं के द्वारा कराया गया है। पूर्व में जो विधायक थे कुमार शैलेंद्र, उनके ही द्वारा किया? जी हाँ, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के समय में बिल पास हुआ था। जी, अभी आप लोग वोट देने जाएंगे, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों ने ही चुनकर भेजा था, तो इस बार आप लोगों का वोट किसको रहेगा? पूरा बीजेपी, पूरा बीजेपी। यानी कुमार शैलेंद्र जी को पूरा वोट रहेगा। आप भी युवा है, क्या मांगे रहेंगी आपकी अगर बीजेपी के जो दावेदार है वो अगर जीत के आएंगे तो? सबसे पहले तो यहाँ का बांध सबसे पहले सही होना चाहिए। जो रोड यहाँ पे था वो टूट गया है, सबसे पहले वो उसका मरम्मत होना चाहिए। और स्कूल में भी पूरा तरह से सही से सर स्कूल में नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे सर का ज़रूरी है। और इसके बाद ग्राउंड खेलने के लिए वहाँ पे नहीं है। बच्चा जो वहाँ पे इधर से उधर हो रहा है तो वहाँ पे तो ग्राउंड होना चाहिए। यही सब है। और आपकी जो विधायिका है अभी वर्तमान में, उनके द्वारा कोई ऐसे कार्य जो जनता के हित में हुए 5 वर्षों में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो 5 वर्ष में अभी तक एक बार भी यहाँ पे घूमने तक भी नहीं आई है कि कैसा यहाँ पे जनता है या नहीं है। हम सब तो बहुत चाह से यहाँ से जिता के सबको भेजे थे, मगर वो 5 साल में अभी तक एक बार भी नहीं यहाँ पे आया है। इस बार किसको पड़ेगा आप लोगों का वोट? ओनली फॉर बीजेपी। आप किसको वोट दीजिएगा? ओनली बीजेपी। यहाँ की तो सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था खराब है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की किसी को कोई निगरानी नहीं है। सारी स्कूल बंद पड़ी रहती है, खुली भी रहती है तो टीचर का कोई पता नहीं रहता है। बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के सारे स्कूल इसी तरह चल रहे हैं। साफ तौर पे सुन सकते हैं, ये तमाम युवा हम लोग के साथ है जिनका कहना है कि जो शिक्षा के जो सीढ़ी है वो रुकी हुई है बिहार में। इसके साथ साथ जो 5 वर्षों से यहाँ की वर्तमान की जो राजद की विधायिका है वो 5 वर्षों में इस क्षेत्र में आती भी नहीं है, उनके द्वारा कोई विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं 2020 में कौन जीत के आया आपके क्षेत्र? जी बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी की सरकार कार्य अच्छा है, वहाँ से केंद्र से लेकर देखिए उसी का आशा मानते हुए हम लोग बिहार में भी उसका सरकार लाना चाहते हैं, ताकि यूपी जैसा हमारे बिहार का भी काम हो। बिहार की बात कर रहे हैं आप, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी विधायिका है, विधायिका को आप लोग ही नहीं जिता कर भेजा था पिछली? जी जी, जो आशा के साथ हम जिताए थे वो आशा पे खरी नहीं उतरी है। वो एक बार भी जनता का जो है देख रेख नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं जो जनता है उसके साथ आप कह लीजिए तो छल किया गया। जितना भी योजना सरकार द्वारा आता है वो एक भी योजना का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पाता है। जहाँ तक कि ले जल नल योजना, शौचालय, इंदिरा आवास, उस पर यहाँ का जो है भ्रष्टाचार काफ़ी है। तो यही हम सरकार से जो नए सरकार को जिताना चाहेंगे, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, उससे आपका भी क्षेत्र छूता नहीं है, लेकिन आपकी जो वर्तमान की विधायिका है, कोरोना काल में कोई मदद उनके द्वारा विधायक फंड से आप लोगों को मिला? जी नहीं, अभी तक तो कोई फंड नहीं मिला है। जहाँ तक है मुखिया द्वारा कुछ लाभ दिया गया है, और जहाँ तक है इसके और उसके द्वारा विधायिका द्वारा अब तक कुछ लाभ नहीं दिया गया हम लोगों को। बीजेपी के जो आपके प्रत्याशी है इंजीनियर शैलेंद्र, पूर्व में भी वो विधायक रहे हैं, उनके द्वारा जनहित में जो कार्य किए गए हैं कोरोना काल में वो भी बाहर निकले। यानी इस बार का जो माहौल देखा जा रहा है वो 2020 में आप लोग युवा हैं, आप लोग लगभग सब इस बार वोट डालने जाएंगे। आप लोग का वोट किसको जाएगा? सिर्फ बीजेपी को जाएगा आपकी बार। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, सिर्फ बीजेपी की बात कर रही है तमाम लोग। 2020 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और विधानसभा चुनाव को भी लेकर मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 महीने में जो है चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, वोट गिरने चालू हो जाएंगे। यानी कि जो माहौल है इस क्षेत्र का, मैं बता दूं आपको, भागलपुर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र का ओनली बीजेपी यहाँ की जनता कह रही है। क्योंकि पूर्व में अगर बात कर ली जाए 2010 से 2015 के कार्यकाल में, तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे इंजीनियर शैलेंद्र, उनके तमाम कार्य किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ की विधायिका बनी उनके द्वारा उन तमाम कामों पर रोक लग गया। यहाँ तक कि जनता का ये भी कहना है कि 5 वर्षों के इस बीते पूरे कार्यकाल में वो जनता के बीच भी नहीं आए।
ऐसा विधायक जो जनता के बीच भी नहीं आती है, फिर से वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसे जिताती है। जनता का तो साफ तौर पे कहना है कि हमारे पूर्व के जो विधायक थे वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। क्या नाम हुआ? गौरीशंकर सिंह। क्या लगता है इस बार किसकी तरफ हवा बह रही है? ऐसे तो बीजेपी की तरफ है, नीतीश सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो उनमें है, लेकिन दोनों में अच्छी टक्कर होगा यहाँ पे। आपकी वर्तमान की विधायिका है जो राजद कोटे से है, लेकिन जनता के द्वारा बताया जाता है कि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। कितनी सत्यता आप कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों भी इंजीनियर शैलेंद्र और अभी जो वर्तमान के जो विधायक है दोनों ने काम किया है। उस समय भी कुछ वो इंजीनियर शैलेंद्र ने बिजली के लिए अच्छा काम किए थे, हाँ, इलाके में बिजली पहुंचा। और इन्होंने जो वर्तमान की विधायिका है उन्होंने गली कुचियों के सड़कें बनवाई है, ऐसा नहीं। लेकिन जनता का तो कहना है कि वर्तमान की जो विधायिका है वो जनता के बीच में नहीं रहती है। तो क्या आपका क्या कहना है? आप किसे वोट देना चाहेंगे? वोट तो जो है उस समय तो देखा ही जाएगा। ऐसे बीजेपी की तरफ से ही है, नीतीश के द्वारा जो 7 निश्चय काम किया गया है उसमें तहत है। यानी कि कहीं ना कहीं आप भी दिल से चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार और भाजपा की सरकार आए बिहार में। तो साफ तौर से देख सकते हैं लोगों का कहना है कि भाजपा और जो जेडीयू का जो गठबंधन है एनडीए का, उनकी सरकार की ये लोग मांग कर रहे हैं, वोट भी बोल रहे हैं कि उन्हीं को देंगे। 2020 विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, लगभग अब तय हो ही जाएगा कि बिहार में नई सरकार किसकी बनकर आती है। आपका वोट किसको जाएगा चाचा? बीजेपी को पड़ेगा। बीजेपी को पड़ेगा। हाँ, क्या मांग रखते हैं? बीजेपी को अगर वोट पड़ेगा तो क्या कुछ अपने जीवन सुधार के लिए क्या चाहेंगे? हमारे तरफ तो वही सड़क नहीं बना है, सड़क बना दीजिए। वो बहुत दिक्कत होता है, जाने होने में बहुत। क्या लगता है अगर इंजीनियर शैलेंद्र जीत कर आएंगे तो ये तमाम कार्य पूरे हो पाएंगे? हाँ, सब हो जाएगा। अगर वर्षा रानी फिर से जीत कर आ गई तो हो ही जाएगा सब। कैसे हो जाएगा बताइए? 5 वर्षों में आपके जो लोग हैं बोल रहे हैं कि 5 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ, कैसे आप गारंटी ले सकते हैं कि ये सब काम होगा? सब होएगा, जनता को देखेगा, सारा चीज होगा। जनता तो देखेगी, साफ तौर पे कहना है यहाँ के लोगों का। इन लोगों को अभी तक जो है 5 वर्षों में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। लेकिन साफ तौर पे कहना है मैंडेट यही है कि बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं ये लोग, जेडीयू एनडीए गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं। और यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी है इंजीनियर शैलेंद्र, उन्हीं के फेवर में ये लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। अब 2020 चुनाव काफ़ी नज़दीक है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जितने जो दावे हैं, जो जनता के मांग है, उस पर ये तमाम नेता कितना खरा उतर पाते हैं। 2020 में जब वोटिंग गिरेगी तो किसके फेवर में गिरेगी, किसकी सरकार नहीं बनकर आएगी, वो तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारत वर्ष के साथ।